हेलो नीट एस्पिरेंट। मैं हूं मोहम्मद नूरुल अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। Everyone, today we'll be discussing the questions of biotechnology principles and processes. तो देखते हैं क्या क्या questions हम लोगों के पास। तो पहला question है, today we have more than dash restriction enzymes that have been isolated from dash strain of bacteria. From over dash strain of bacteria, choose the correct option. तो हम लोगों को पता है कि जो अभी हम लोगों के पास फिलहाल 900 different enzymes है. It is written in NCERT properly, and from 230 different strains of bacteria. So option D is correct for this. Right. So I'll just show this to you in NCERT. यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला लाइन कि today, wait a second, today we have more than 900 restriction enzymes that have been isolated from 230 different strains of bacteria which recognize different recognition sequences. तो ये बात हो गई हम लोगों का. So you already seen option D was correct for this. Okay. The end fragment of DNA molecule are sticky due to what? The end fragments of DNA molecule are sticky due to unpaired bases. जो ये है, अगर ये पर्टिकुलर डीएनए है, मान लो कि ऐसा है, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंड जो न्यूक्लियस जो होगा तो ऐसे काटेगा चीज़ों को कि इधर से काट देगा, जो ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्टिकी एंड रहेगा. ये एक्चुअली रॉन्ग हो गया ये चीज़. मान लो कि ये ऐसा एक रहेगा डीएनए, तो उसको ऐसे काटेगा कि उसके बाद वो ऐसा बन जाए. यहाँ पे जो एंड्स है, यहाँ पे एक गैप बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी टूट जाता है. तब ये जो है ये स्टिकी एंड है. मतलब ये अगर कोई सा भी अगर ऐसा सिमिलर एक आए, मान लो कि इसको अगर हम मिटा दें पर्टिकुलर ये चीज़, और अगर ऐसा ही सिमिलर एक और एक डीएनए आ जाए, अगर सिमिलर एंड्स हो, तो फिर वो इसके साथ चिपक जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज यूज़ करेगा, जो कि एटीपी यूज़ करके उसको चिपका देगा. ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी. अनपेड बेसिस के कारण क्या होता है, वो डीएनए स्टिकीनेस दिखाता है. ओके. A bacteria adds methyl group to its DNA by a process known as methylation. Modification नहीं है, this is methylation. Okay. In order to what? So एक बैक्टीरिया जो होता है, मान लो कि ये बैक्टीरिया का जीनोम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड होता है. ओके. तो इसमें अभी बैक्टीरिया जो है वो आर एंजाइम बनाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम्स बनाता है दूसरे डीएनएस को क्लीव करने के लिए, विच रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. लेकिन वो सीक्वेंस इसके डीएनए के अंदर भी है, हो सकता है ना. तो एंजाइम को क्या पता, इट डज नॉट हैव अ ब्रेन, सो इट माइट गो एंड वर्क ऑन दिस एंजाइम्स आल्सो, दिस साइट्स आल्सो. तो इसको भी तो क्लीव कर देगा ना. अगर ये कर दिया, क्लीव कर दिया, तो फिर बैक्टीरिया का खुद का डीएनए खराब हो जाएगा. सो उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, CH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं. तो बहुत सारा CH3 ग्रुप जब ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डीएनए, वो एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको मास्क कर देते हैं. मान लो कि ये साइट है, तो यहाँ पे पूरा मिथाइलेशन हो जाता है ऐसे करके. तो उसको वो एंजाइम जब आएगा इधर से,
उसको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो वो उसको क्लीव नहीं करेगा. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मिथाइलेशन, वहाँ पे हिस्टोन भी होता है, वो भी, और कुछ हिस्टोन तो इसमें नहीं होता है, बट there are other processes known as acetylation also that happens sometimes. Methylation is being the most common one. तो वहाँ पे alkyl group ऐड करके उसको mask कर देते हैं. So the option for this is clone its DNA, no. Turn its gene on, no. Transcribe many genes simultaneously, no. Protects its DNA from its own restriction enzymes, yes, this is correct. Option D is correct for this. Okay. Which of the following is not included in genetic engineering? Genetic engineering में क्या क्या include नहीं किया जाता है? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या ये यूज़ किया जाता है, ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ब्रेड एंड बटर है. जीन क्लोनिंग में यूज़ किया जाता है, हाँ हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जीन ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है, हाँ मतलब यूज़ किया जाता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है. लेकिन मेकिंग कर्ड एट होम इज़ नॉट जेनेटिक इंजीनियरिंग. उसमें जेनेटिक का इंजीनियरिंग क्या तुम कर रहे हो, वो माइक्रोबियल यूजेज है, हाँ दैट इज अ फॉर्म ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन वो किसी भी तरीके का genetic engineering का process नहीं है. So option D is correct for this question. Using living organisms for developing beneficial products for commercial use, mankind is a part of what? Living organisms का use करके beneficial products बना लो, beneficial, okay? उसको क्या कहते हैं? उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, right? तो definition हो गया. It's present in the first page of NCERT of the chapter. Bioethics is different. उसमें और कुछ आएगा. Bio-var is different, right? During the process of recombination DNA technology, if the alien piece of DNA was not linked with the origin of replication, then which of the following would be the most likely scenario in the given scenario, in the given case? Let us read the question once again. During the process of recombinant DNA technology, if the alien piece of DNA was not linked with the origin of replication, then which of the following would be the most likely scenario in the given case? यहाँ पे कहा गया है कि मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, तो इसमें origin of replication होगा यहाँ पे, तो इसके आसपास नहीं लगाओगे जीन को, इधर नहीं, आप नहीं लगाओगे, फिर origin of replication है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा, वो एलियन पीस ऑफ डीएनए उसमें रेप्लिकेट ही नहीं होगा. जो नया रेप्लिकेशन बनेगा वो यही बनेगा. लेकिन अगर ऑरिजिनल रेप्लिकेशन के सामने लगाओगे तो जो नया डीएनए बनेगा उसमें भी एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट मिलेगा उसको आपको, ठीक है. सो ऑप्शन देखते हैं. द एलियन पीस ऑफ डीएनए विल बी सक्सेसफुली मल्टीप्लाइड, नहीं. द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम बट इट मल्टीप्लाइज नॉट एट ऑल. अगर कोई सा भी डीएनए आप सिर्फ सेल के अंदर डाल देते हो, उसको इंटीग्रेट नहीं करते हो विद द मेन क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म which has a origin of replication, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि origin of replication is a specific sequence जो होता है, जो कि replication के लिए help होता है, मतलब it initiates the replication. The alien DNA successfully integrates as well as multiplied with the host genome, नहीं. The alien piece of DNA will not be able to multiply in the host genome, yes, क्योंकि अगर original replication रहेगा ही नहीं तो multiply करने का तो बात ही नहीं है. So option D is correct for this. Which one of the following options correctly identifies the certain components of PBR 322? तो PBR 322 को एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद we will discuss on it. देख लो यहाँ पे कैसा है. This is a very important thing कि PBR 322 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. Okay, इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. आपके लेवल पे ये बहुत सारा होता है, बट इन एनसीईआरटी यहाँ पे 8 ही दिया हुआ है, मेजर है. 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, एक ओरिजिनल रेप्लिकेशन है एंड एक आरओपी है. तो कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन से एंटीबायोटिक्स के ऊपर है वो भी इम्पोर्टेंट है देखना. ऑलराइट, नाउ देखते हैं. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक, नहीं. एम्पिसिलिन अगर है तो फिर वो क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, वो तो पेनिसिलिन एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ही बनाएगा ना. सो ये तो रॉन्ग हो गया. हिंदी 3 restriction site is tetracycline resistant genes, no this is wrong, totally wrong. कैसे हुआ, हिंदी 3 restriction site, tetracycline resistant gene जो है वो tetracycline के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना. ऑलराइट, तो ये भी रॉन्ग हो गया. I'm sorry. ORI codes for the proteins involved in the replication of plasmid, no that is ROP. remember ROP site जो था इधर था, ROP site नीचे, यहाँ पे ROP site था, यहाँ पे origin site था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन
यहाँ पे ampicillin, right? Tetracycline contains BAMH1 and SL1 site. Yes, this is correct. Option D is correct. Okay, यहाँ पे BAMH site था, BAMH1, SL1, यहाँ पे ECH, EC मैं ऐसे याद रखता था, ECH, EcoR1, CLA1 and HIND3, PVU1, PST1, PVU2. Okay, I'm sorry. Option D was correct for this, right? Read the given statement. All recombinants are not transformants, but all transformants are recombinants. Okay? The techniques of bioprocess engineering include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, and gene transfer. Yes, this is correct. Bioprocess engineering का ही part है ये. So option statement B is correct. But let us read the statement A once. All recombinants are non-transformants. All recombinants are not transformants, but all transformants are recombinants. नहीं, ये गलत है. Okay, this statement is wrong because ऐसा होता अगर कि all transformants are recombinants, but all recombinants are not transformants. नहीं, ये तो यही कहेगा. All transformants are recombinants. All recombinants are transformants, but all transformants are not recombinants. ये करेक्ट होता क्योंकि मान लो कि ये एक सेल है तो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है कुछ, मान लो कि एक पर्टिकुलर डीएनए ही हो गया है, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, जा सकता है, राइट? सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. Okay. Introduction of recombinant DNA into the host cell is a cumbersome process. Yes, it is true. Although new developments are being introduced to make genetic engineering easier, more accessible, one of the processes by which DNA-coated microparticles are bombarded with high velocity on plant cells is known as what? It is known as बायोलिस्टिक्स टेक्निक. क्या था वो बायोलिस्टिक्स टेक्निक? कि एक पर्टिकुलर सेल होता है, उसमें ज़्यादातर बायोलिस्टिक्स किस में यूज़ किया जाता है? बायोलिस्टिक्स आर मेजरली यूज्ड फॉर प्लांट सेल्स, प्लांट्स के लिए. उसमें सेल वॉल भी होता है ऐसे स्टफ. यहाँ पे माइक्रो गोल्ड पार्टिकल या फिर टंगस्टन पार्टिकल को कोट करते हैं विद डिएनए, इसको हाई वेलोसिटी में फेंका जाता है, तो यहाँ पे वो ट्रांजिएंट पोर्स बना के अंदर चला जाता है and get incorporated into the DNA. So option B is correct for this. Okay. The correct order of steps of PCR is, the PCR is a process by which a small sample of DNA can be multiplied to multiple times. मतलब उसको आप यहाँ पे एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है कि 30 साइकिल्स पे आप 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो. 1 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर, राइट? तो प्रोसेस क्या होता है पीसीआर का? पीसीआर में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या यूज होता है? एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज. एंड टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस व्हिच इज अ आर्कीबैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, एंड इट कैन सर्वाइव अप टू 95 to 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज गुड. दिस इज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग टैग पॉलीमरेज से यूज करते हैं फॉर पीसीआर. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीसीआर. तो हॉट स्टार्ट हो गया, नेस्टेड पीसीआर हो गया, देन ग्रेडियंट पीसीआर, एंड देयर आर मेनी अदर. लेकिन फॉर आवर लेवल वी आर स्टडिंग ओनली दिस सिंपल पीसीआर. इसमें टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है, एंड आई राइट द स्पेलिंग ऑफ टैग पॉलीमरेज ऑल्सो. टैग पॉलीमरेज obtained from Thermus aquaticus. It is a archaebacteria. Thermus aquaticus obtained from archaebacteria. Okay. तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं मेजरली. दिस इज डीनेचरेशन, annealing and extension. ओके, बट आप पहले आप डीएनए को डीनेचर करोगे कहीं कहीं जगह पे, दैट विल बी 92 डिग्री सेल्सियस. देन यू विल annihilate at 74 डिग्री सेल्सियस.
यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा, DNTP प्राइमर्स होते हैं, ओलिगो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एंड देन एक्सटेंड करते हो, सॉरी एनीलिंग एट, या एक्सटेंशन एट 42 में एनीलिंग होता है, 74 में एक्सटेंशन होता है. ओके, teenager and extension, option C is correct. Just show this to you in NCERT also, but आप क्या करो, जब भी आप ऐसे solve करो तो it's better that you do it by yourself, and it is easier. Say denaturation, annealing, extension. It's a polymerase chain reaction, multiple copies of DNA, and just see Thermus aquaticus. It is an archaebacteria, and 1 billion copies in 30 cycles, which is very important. And which ये थर्मोस एक्वाटिकस इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए वेक्टर पॉलीमरेज. ओके, इसको टैग पॉलीमरेज कहा जाता है. टैग पॉलीमरेज इधर लिखा हुआ है, ये देखिए, सी टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, so option C was correct for this. Denatured annealing extension. Bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA upon its entry with the help of what? With the help of restriction endonucleases or simply endonucleases. Okay. In cloning vector PBR322, which of the following cloning site is not present in selectable marker? Just try to do it. Selectable marker क्या क्या है इसमें? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, राइट. तो एम्पिसिलिन में कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर में नहीं है? BAMH1 एंड SL1 तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर था. ओके, एंड CLA1 किसमें? वो ECH के साथ है. EcoR1, CLA1 एंड HindA3. एंड PBU1 इस किसमें हो, किसके ऊपर होता है? PBU1 किसके ऊपर होता है? एम्पिसिलिन के ऊपर होता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं NCERT में भी दिखा देता हूँ जस्ट, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस डायग्राम. देखो, BAMH1 है, SL1 है, PBU1 किसके ऊपर है? एम्पिसिलिन के ऊपर है. BAMH1 टेट्रासाइक्लिन और SL1 टेट्रासाइक्लिन के ऊपर है, राइट. तो CLA किसके ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं है. यहाँ पे है CLA, राइट. सो इसमें आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. ओके. The process elution is associated with what? Elution is the process by which the DNA fragments जो होता है उसको जेल से हम लोग निकालते हैं. तो isolation of genetic material from plant cell, no. Gel electrophoresis, yes, this is correct. Downstream processing, no. Macro injection method, no. So option B is correct for this. Okay. Which of the following is a plasmid? क्या है प्लाज्मिड? अभी तो हम लोग इतना बार देख रहे हैं PBR322, इसको तो एक्सप्लेन करने का कुछ जरूरत ही नहीं है. PBR322 is a plasmid. Okay. Because BAMH1, EcoR1 and SL1, these are what? These are restriction sites. In gel electrophoresis, smaller fragments travel slower than larger fragments. Wrong. Smaller fragments अगर छोटा चीज़ है तो वो जल्दी मूव कर सकता है ना, उसका तो वो inertia भी कम होगा बॉडी मास के कारण, तो it can move faster. So option A is wrong. Larger DNA fragments stay closer to cathode as compared to smaller fragments. Yes, this is correct. Ethereum bromide is used to visualize DNA bands in visible light. No, this is wrong. Visible light में नहीं, UV light use किया जाता है. Ethereum bromide is used to visualize. That is correct, but the second part is wrong because it is used in UV light. And DNA extract is from DNA gel is known as spooling. नहीं, इसको हमने पहले क्वेश्चन में देखा तो उसको एल्यूशन कहा जाता है, नॉट स्पूलिंग. स्पूलिंग इज जो DNA थ्रेड को आइसोलेट करते हो फ्रॉम द सेल, उसको स्पूलिंग कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. जो लार्जर फ्रेगमेंट्स जो DNA ये है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है. तो लार्जर फ्रेगमेंट्स जो होता है वो इधर ही रह जाते हैं, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स से दूर चले जाते हैं. ओके, बिकॉज DNA इज नेगेटिवली चार्ज. तो ज़्यादा भारी है, ज़्यादा नेगेटिव है, नंबर ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा ना. अगर जो छोटा है तो जल्दी मूव कर जाता है. Select the correct statements regarding DNA polymerase used in PCR. Okay. Isolated from virus, no. अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि वो थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया जाता है, which is an archaebacteria found in the hot springs, and the Taq polymerase enzyme remains active at high temperatures also. Okay. Isolated from a virus, no. Thermolabile in nature, yes. No, this is not thermolabile. Thermolabile तो normal DNA polymerases होते हैं. थर्मोलेबाइल का मतलब क्या है कि वो खराब हो जाएगा हाई टेम्परेचर में. थर्मोस्टेबल है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग डिनेचरेशन स्टेप ऑफ PCR, यस.
डीनेचुरेशन स्टेप जो होता है वो 92 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है एंड एट दैट टाइम ऑल्सो इट रिमेन्स स्टेबल. इट इज रिटन इन एनसीईआरटी प्रॉपर्ली. सो रीड दैट पर्टिकुलर एरिया जो मैंने दिखाया था पहले, उसको एक बार देख लेना. हीट रेजिस्टेंट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम इकोलाई. नो, इकोलाई से नहीं किया जाता, थर्मोस एक्वेटिकस से किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. Which of the following statements is incorrect with respect to restriction enzymes? Okay, restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. Absolutely correct. यहाँ पे कहा गया कि which one of the following is incorrect? So option A is correct. Exonucleases remove nucleotides from ends of DNA. हाँ, अगर ये end A DNA है तो exonucleases जो होता है उसके इधर से काटना शुरू करते हैं, end से ऐसे करके काटते हैं, ऐसे काटते हैं. Okay. Endonucleases cuts specific positions within the DNA. Yes, endonucleases जो होता है वो अगर ये DNA है तो वो इधर से काटेगा, इधर काटेगा, बीच में काटेगा specific locations पे. Okay, so this is also correct. All restriction and endonucleases recognize the same palindromic sequences in the DNA. नहीं, बहुत अलग अलग है. जैसे कि EcoR1 का याद रखना है GAATTCA सीक्वेंस है, BMH को GGATCC ऐसा कुछ है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. आई रिमेंबर द EcoR1 प्रॉपर्ली. आप लोगों को भी याद रखने की जरूरत नहीं है. तो दे आर डिफरेंट. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Identify the incorrectly matched pair. Humulin, first therapeutic recombinant DNA product approved for human use. Yes, this is absolutely correct. Humulin was first made in 1983 by Eli Lilly company, and वो सबसे पहले यूज़ किया गया था. And it was approved for human use also. उसके पहले हम लोग पिग इंसुलिन यूज़ करते हैं या फिर बोवाइन इंसुलिन यूज़ करते हैं जो कि काव के पेनक्रियास से मिलता था. उससे बहुत सारे क्या बोलते थे इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज होते थे लोगों को. But now it does not happen because we are making it in lab with the help of various bacteria and with the use of recombinant DNA technology. RNAi, silencing of mRNA with the help of double-stranded RNA. Yeah, this looks somewhat correct. Okay. Transgenic shape approved Rosie, transgenic shape approved producing alpha-1 antitrypsin. नहीं, alpha-1 antitrypsin कौन बना रहा था? Alpha-1 transgenic shape तो नहीं बना रहा था. Alpha-1 antitrypsin was made by what? It was not made by shape, right? This is wrong. Golden rice, vitamin A enriched rice variety. So ये भी correct है, ये भी correct है, ये भी correct है. So यहाँ पे कहा है incorrectly matched pair. So option 3 is wrong. Which C is wrong. Okay. Alpha-1 antitrypsin is used for वो एम्फाइसीमा के लिए यूज़ किया जाता है. सो वो एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, बट इट इज़ नॉट गॉट फ्रॉम रोजी. ओके, रोजी इज़ अ काउ. ट्रांसजेनिक शेप भी नहीं है. रोजी इज़ अ काउ विच इज़ जो कि अल्फा एक एल्ब्यूमिन लैक्ट एल्ब्यूमिन बनाता है, अल्फा-1 लैक्ट एल्ब्यूमिन. ओके. RNAi is a mechanism to silence gene with the help of what? क्या है? अभी हम लोगों ने पहले देखा था डबल स्टैंडर्ड DNA RNA. सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. DNA ligase is used for what? DNA ligase, आपको लोगों को दो एंजाइम्स के ज़्यादा याद रखने हैं कि DNA ligase क्या काम करते हैं एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है. ठीक है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स. Hydrogen bond formation between sticky ends of DNA fragments. Yeah, this seems to be correct. Ligation of only purine bases. Ligation of only pyrimidine bases. These two are wrong. So option B is correct for this. I'm sorry. Option B is correct for this. क्योंकि अगर ऐसा है, मैंने पहले भी दिखाया था कि अगर coherent ends है, sticky ends है, तभी जाके वो लग जाएगा, इधर बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से. Okay. Plasmids are suitable vectors for gene cloning because they alter the pH of the chromosomal DNA. Absolutely wrong. pH को alter करेगा. This is a DNA, तो उसका pH का कुछ issue नहीं है. Are never resistant to antibiotics. No, PBH322 is resistant to two different antibiotics. There are other synthetic plasmids which can be
made resistant to various types of different antibiotics, right? टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन भी हो सकता है, कैनामाइसिन, वैंकोमाइसिन, gentamicin. There are many other antibiotics which can be used. Okay. Are incomplete RNA molecules? No, wrong. RNA molecules today have plasmid is a circular DNA molecule, double-stranded DNA molecule, right? Are small circular DNA molecules with their own origin of replication sequences? Yes, this is correct. Option D is correct. क्योंकि आप लोग याद करो जो PBR322 था, उसके यहाँ पे क्या था? ROP साइट था और यहाँ पे ORI साइट था, that is origin of replication. Without origin of replication कोई भी plasmid self replicating हो नहीं सकता है. Okay. Specific Bt toxin gene Cry2AB obtained from Bacillus thuringiensis is effective against what? Specific Bt toxic genes Cry2AB. Cry1AC क्या क्या था याद करो. Cry1AC and Cry2AB and Cry1AB. ये दो तीन जीन्स के नाम याद रखना होते हैं. तो पहला वाला क्या है? कॉटन बॉलवर्म. And the second one is corn borer. Okay. So इसमें क्या है? Cry1AB दिया है. Cry1AB is for cotton bollworm. So option A is correct for this. Okay. RNA interference is a novel strategy adopted to prevent the infestation of tobacco plants by what? By Melodogamy incognitia, जो कि एक esculment है. Okay. नेमेटल में या फिर एस्केलमेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मेलिडोगानी एम इनकॉग्निशिया या फिर मेलिडोगानी इनकॉग्निशिया यूज किया जाता है. इसमें स्पेसिफिक जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद यू आर स्टॉपिंग द स्पेसिफिक mRNA बाय डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल. इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है जो कि हम लोगों को नहीं जानना है, बट आई एम स्टिल सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग द नेम. मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा. कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आर्गोनॉट हो गया, देन डाइसर हो गया. ऑल दिस प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर स्लाइसिंग द स्पेसिफिक mRNA है. इसको यहाँ पे एक गाइड RNA स्ट्रैंड बनता है, वो उसको जाके यहाँ पे बाइंड होकर इसको काट देता है, इसको गायब कर देता है. एंड जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको रीयूज़ कर देता है. तो फिर अगर mRNA रहेगा ही नहीं तो प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं ना. ये प्रोटीन बनेगा नहीं. नो प्रोटीन. ओके. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आप जब बना रहे होते हो चीज़ों को, मान लो कि आप इंसुलिन बना रहे हो, उसके बाद आपको इंसुलिन को प्यूरिफाई करना है ताकि आप ह्यूमन के लिए यूज़ कर पाओ. क्योंकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ ऐसे RNA मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट में, मतलब एज अ ब्रॉथ में बनता है ना, बिकॉज वो सब एक कोलाइडल मैटर है तो वो ब्रॉथ में बनेगा. तो उसको आप RNA मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, ऐसे भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा आपको. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. दिस इज करेक्ट. Continuous culture system, no, this is a part of the upstream. Biosynthesis in bioreactors, this is upstream. Expression of desired products, no, expression ज़्यादातर प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता है. जब एक्सप्रेस करेगा प्रोडक्ट्स तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूरिंग यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पर से. सो ये भी नहीं होगा. एंड ए इज करेक्ट. सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन नीडेड. ओके. All of the following are used in PCR except. PCR में क्या क्या यूज़ किया जाता है? There are three processes in PCR. What? Denaturation, annealing and extension. One is denaturation, second is annealing, and third is extension. So the primers that we use are known as deoxyribonucleotides. This is the only DNA replication में RNA primers यूज़ किया जाता है, but in PCR DNA प्राइमर्स यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब कि वो DNTPs होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज होते हैं. लेकिन इन द केस ऑफ DNA रेप्लिकेशन उसमें क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज से बनता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो प्राइमर्स होते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. बिकॉज जो DNA रेप्लिकेशन में प्राइमर्स यूज होते हैं दोज आर नेचुरल प्राइमर्स, लेकिन PCR में दिस आर आर्टिफिशियल डिजाइन प्राइमर्स. ओके. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, यस दिस इज करेक्ट. एक्सेप्ट बोला है ना, तो कौन कौन सा यूज़ होता है कौन सा यूज़ नहीं होता है. टेक पॉलीमरेज यूज़ होता है, थर्मोस्टेबल होता है वो, राइट. लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यूज़ नहीं होता है ना. कहीं पे जिक्र आया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं PCR में? नो. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस.
Dash are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. सबसे ज़्यादा almost 85 to 90% of the transgenic models are of mice, क्योंकि mice जो है वो एक mammal है. Sorry, it is a mammal. Is it a mammal? No. Mice is a mammal. Yes, it is a mammal. तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर है इन द केस ऑफ विद द केस ऑफ ह्यूमंस. वो एक मॉडल ह्यूमन मतलब उसको क्या है कि आप सबसे पहले तो हैंडल करना बहुत आसान है. उसका फूड रिक्वायरमेंट बहुत कम है. इट रिजेंबल्स ह्यूमन बींग्स एट ऑल अलॉट. मतलब कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ ऑर्गन्स इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स. एंड लेकिन आप बंदर मतलब मंकी में ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके में आपको बिकॉज इट इज़ अ इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से आपको या फिर सर्टिफिकेशंस चाहिए, एथिक्स कमेटी बैठेगा. लेकिन द केस ऑफ माइस उसके लिए क्योंकि छोटे मोटे होते हैं, ऐसे प्रोड्यूस बहुत सारे जल्दी प्रोड्यूस करता है तो उसको लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते. इट हैज़ बिन वो एक मॉडल. अगर सब कुछ ज़्यादा यूज़ करोगे तो वही एक स्टैंडर्ड बन जाता है. सो माइस ऐसा बन गया है. ठीक है. Which of the following reagents would be useful for visualizing DNA fragments that has been separated by electrophoresis in an agarose gel? कौन सा यूज़ किया जाता है? क्या है? ETBr, इथेरियम ब्रोमाइड. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? यूवी रे से देखते हैं जो कि ऑरेंज कलर फ्रेगमेंट देखा जाता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. आप अगर इफ़ यू वांट टू डू गुड तो आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि मैंने जितने भी चीज़ें कहे दोज आर अनएक्सपेक्टेड MCQ. ये देखिए इथेरियम ब्रोमाइड followed by exposure to UV radiation. You can see bright colored orange bands of DNA in इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू UV लाइट. ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है. उसके बाद यहाँ पे देखो द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस. दिस स्टेप इज नोन एज एल्यूशन. दिस इज आल्सो क्वेश्चन. ओके. यहाँ पे ये देखो इस पैराग्राफ में आपको 4-5 क्वेश्चंस मिल गए. तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है देख देख के चीज़ों को. ओके. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. Dash involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded DNA. क्या है? क्या अभी तो बोला था मैंने कुछ देर पहले. क्या है? क्या होगा? RNA है. M इनकॉग्निशिया को हम लोग स्टॉप करते हैं ना. भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रेस्ट्रिक्शन इन द केस से RNA इंटरफेरेंस यूज किया जाता है. ओके. A probe is defined as what? A probe can be a single-stranded DNA or RNA molecule, which with a radioactive molecule. Option B is correct. एक probe हो सकता है. It can be DNA also. It can be RNA also. Okay. Let me check यहाँ पे अगर probe के बारे में दिया गया है. Let me check once. I think it's in the other chapter. Next chapter का एक question आ गया इसमें. But probe is a DNA molecule. मतलब एक RNA मॉलिक्यूल भी हो सकता है, DNA मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विच इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन इन द DNA. मान लो कि ये DNA है, यहाँ पे एक साइट है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे वो जीन है कि नहीं, वो साइट वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं. तो वी विल यूज अ प्रोब जो कि रेडियो टैग होगा एंड इट विल गो एंड बाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन. उसके बाद हम लोग किसी भी तरह के रेडियो मतलब उसको देखने के लिए जो भी फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें देखेंगे एंड वी कैन सी कि वो ब्राइटली दिखेगा हम हाँ वो प्रेजेंट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. लेकिन वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा. Which of the following activities is most commonly associated with alkaline phosphatase? देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन alkaline phosphatase जो होता है वो एक ऐसा मान लो कि आप ये आपका प्लाज्मिड है तो अगर आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे तो फिर वो ऐसे स्टिकी एंड्स बनाएगा. मान लो स्टिकी एंड्स बना ही रहा है. ये है स्टिकी एंड्स है ना कुछ यहाँ पे आप यू कैन सी द गैप. आई थिंक स्टिकी एंड्स बनी रहे राइट. तो जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. एक बार मैं समझा ही देता हूँ. ऐसा एंड बनेगा. ठीक है. आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर द सेक ऑफ शोइंग. तो अगर आप उसको छोड़ दोगे आफ्टर द यूजेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करने के बाद ऐसा बन गया तो छोड़ दोगे तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ऐसे हैं ऐसे 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 हैं तो चिपक जाएंगे ना वो फिर से खुद ब खुद चिपक जाएंगे. तो फिर से रिसर्कुलराइजेशन हो जाएगा. तो
रिसर्कुलराइजेशन से बचाने के लिए आप एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ करते हो। एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखो, फॉस्फेटेज तो क्या करेगा, जो 5 यहाँ पे 5 डैश एंड है, यहाँ पे 5 डैश एंड है, तो यहाँ पे 5 डैश फॉस्फेट है, यहाँ पे 5 डैश फॉस्फेट है, तो जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो 5 डैश फॉस्फेट को हटा देगा वहाँ से। 5 डैश फॉस्फेट हटा के वहाँ पे 5 डैश OH लगा देगा, मतलब फॉस्फेट को हटा के OH लगा देगा। तो अब वो रिसर्कुलराइजेशन जो है वो नहीं हो सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता है इधर। फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है ना इधर, ये नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो नहीं बनेगा तो फिर ये ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग फिर फर्दर प्रोसेसेस कर सकेंगे, मतलब तो आप जो और एक एंजाइम है या फिर और एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को आप लगा सकते हो, उसके बाद लाइगेज से उसको हील कर सकते हो। So, prevention of self-ligation of factor DNA. So, I tried to explain this. ये थोड़ा out of, it is not required that much, but it's better to know अगर आप बायोटेक पढ़ रहे हो तो. Okay. So this was all about the questions that we had to discuss. I think मैंने कुछ important चीज़ें आप लोगों को बता दिया है.